दोस्तों, आज की इस अहम वजाहत में हम एक बेहद ज़रूरी बचाव मुहिम पर बात करने वाले हैं। ये उन तमाम बागीचात और पौधों के लिए है जो इस वक्त शदीद गर्मी और झुलसती हुई धूप के आगे हथियार डाल रहे हैं। सच पूछें तो ये वक्त हमारे पौधों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं, और इन्हें बचाने के लिए हमें फौरी इक़दाम करने होंगे। थर्मोमीटर को देखें तो ये 45 डिग्री सेल्सियस की खतरनाक हद को भी पार कर रहा है। ये कोई आम गर्मी थोड़ी है, ये सीधा सीधा हमारे पौधों की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस बेपनाह गर्मी में पौधे लिटरली जल रहे हैं, और हालात की इस संगीनी को समझना इस वक्त सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन पौधों को इस झुलसाती धूप में हरे भरे कैसे रखा जाए। खैर, इस वजाहत में हम 5 ऐसी बेहतरीन, निहायत आसान और बिल्कुल मुफ्त तरकीबों को एक्सप्लोर करेंगे जो पौधों को मरने से बचा सकती हैं। इसके लिए किसी महंगी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। चलिए जल्दी से देखते हैं हमारी इस सर्वाइवल गाइड के अहम हिस्से क्या हैं। हम इन 5 बातों पर गौर करेंगे। पहला, धूप से बचाओ। दूसरा, पानी का सही वक्त। तीसरा, मिट्टी की नमी। चौथा, मिस्ट स्प्रे। और पांचवा, खाद का इस्तेमाल। तो शुरू करते हैं पहले कदम से, जो कि है धूप से बचाओ। पौधों के लिए मुफ्त और असरदार साया फराहम करना इंतहाई ज़रूरी है, और खुशकिस्मती से इसके लिए कोई महंगी ग्रीन नेट्स खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यहाँ गौर करें, आपके घर में मौजूद एक आम सी चीज़ जैसे कि पुरानी मलमल का दुपट्टा, ये एक बेहतरीन और ज़ीरो कॉस्ट हल साबित हो सकता है। ये पौधों को वो छांव देता है जिसकी उन्हें इस धूप से बचने के लिए फौरी ज़रूरत होती है। और हाँ, अगर दुपट्टा दस्तयाब ना हो तो कोई भी पतला सफ़ेद कपड़ा बिल्कुल यही काम कर सकता है। इसे बस एक आर्जी से ढांचे पर पौधों के ऊपर डाल दें। सफ़ेद रंग धूप को पलटने में भी मददगार होता है, तो ये पौधों को इंस्टेंट रिलीफ देने का एक ज़बरदस्त तरीका है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प और इंतहाई अहम बात पर गौर करना ज़रूरी है, और वो है ये ख़तरनाक डेंजर जोन। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक धूप की शुआएं सबसे ज़्यादा जालिम होती हैं। इसी वक्त में पौधों को कवर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब हम अपनी दूसरी हिकमत अमली की तरफ बढ़ते हैं, जो है पानी का सही वक्त। मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पानी देना जितना अहम है, उस पानी देने का वक्त उससे भी ज़्यादा अहम है। इस टेबल को थोड़ा गौर से देखें। ये वाज़े कर रहा है कि फजर के वक्त या मगरिब के बाद पानी देना बिल्कुल सेफ है, क्योंकि मिट्टी उस वक्त ठंडी होती है। लेकिन अगर आप करकारी धूप या दोपहर के वक्त पानी देते हैं तो ये निहायत ख़तरनाक है। दोपहर में गर्म मिट्टी के अंदर पानी लिटरली उबलने लगता है और पौधों की जड़ें जल जाती हैं। अब तीसरा कदम आता है मिट्टी की नमी को बरकरार रखना। सही वक्त पर पानी तो दे दिया हमने, लेकिन उस मॉइस्चर को लॉक कैसे करें? ये गार्डनिंग टेक्निक इस मौसम में पौधों के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं। इस आसान से तरीके को हम मल्चिंग कहते हैं। इसका मतलब बस इतना है कि मिट्टी की सतह को किसी चीज़ से ढक दिया जाए। ऐसा करने से सूरज की शदीद हीट सीधी मिट्टी पर नहीं पड़ती, इवेपोरेशन नहीं होती और मिट्टी लंबा अरसा ठंडी रहती है। और सबसे अच्छी बात, मल्चिंग के लिए मटेरियल बिल्कुल मुफ्त मिल जाता है। सूखे पत्ते, पुराना गत्ता या लकड़ी का बुरादा, ये आम कचरा दरअसल एक मुहाफिज और ठंडी ढाल में तब्दील हो जाता है। बस इन्हें मिट्टी पर बिछा दें और पौधों को गर्मी से बचा लें। अब हम आते हैं चौथी तरकीब पर, जिसे मिस्ट स्प्रे या आसान अल्फाज में पौधों का हुस्ल भी कहा जा सकता है। ये स्ट्रैटेजी पौधों के पत्तों का दर्जा हरारत कम करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। इसका तरीका निहायत ही आसान है। बस एक स्प्रे बॉटल को ठंडे पानी से भरें और दिन में 1 या 2 बार सीधा पौधों के पत्तों पर छिड़काव करें। ये छोटा सा रोज़ाना का अमल पौधों के लिए फौरी रिलीफ का काम करता है। थोड़ा सोचें, जैसे हमें इस शदीद गर्मी में ठंडे पानी से नहाकर कैसा ज़बरदस्त सुकून मिलता है, बिल्कुल इसी तरह जब ठंडे पानी की फुहार पौधों पर पड़ती है तो उन्हें भी वैसी ही ताजगी और राहत मिलती है। और अब इस रहनुमाई का 5वां और आखिरी कदम, ये एक इंतहाई अहम हिदायत और वार्निंग है जो खाद के इस्तेमाल के हवाले से है। इस वक्त एक गलती आपके पौधों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि गर्म खाद और ठंडी खाद के दरमियान कितना बड़ा फ़र्क है। इन 45 डिग्री की गर्मियों में गर्म खाद पौधे की रूट सिस्टम को कम्प्लीटली तबाह कर सकती है, जबकि ठंडी खाद उसे इस हीट वेव में जिंदा रहने का फ्यूल फराहम करती है।
تو فوراً سے پیشتر گوبر اور کیمیکل فرٹیلائزرز کا استعمال بالکل روک دیں جب تک کہ بارشیں شروع نہ ہو جائیں۔ ان کی جگہ صرف کولنگ آلٹرنیٹیوز یوز کریں، جیسے چاول کا ٹھنڈا پانی یا تھوڑا سا ایلو ویرا جوس پانی میں اچھی طرح ملا کر۔ یہ پودوں کو ٹھنڈک بخشتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ ان 5 مفت اور نہایت آسان ٹپس پر عمل کریں، یعنی صحیح طرح چھاؤں دینا، وقت پر پانی دینا، ملچنگ کرنا، مسٹ سپرے اور صرف ٹھنڈی کھاد کا استعمال کریں، تو یقین مانیے کوئی بھی باغیچہ اس سخت ترین گرمی کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آج ہی اپنے گارڈن کا چکر لگائیں۔ اس وقت آپ کا کون سا پودا گرمی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے؟ پودوں کا غور سے مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ کس پودے کو آج ان ایمرجنسی ٹپس کی اشد ضرورت ہے۔